नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र पूर्वालोकन 2021 में इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर अब तक हमने जो है 2 चैप्टर्स के बारे में बात कर ली है। एक तो पाषाण काल और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैदिक काल के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं, तो चलिए जल्दी से चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। चूँकि प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, इस कारण थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ प्राचीन नदियों के नाम दिए हुए हैं और उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं, तो एक बार इनको देखते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए, अस्किनी नदी, चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है। रावी नदी का प्राचीनतम नाम परुषणवी है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। काबुल नदी का प्राचीन नाम कुभा है। कुर्रम नदी का प्राचीन नाम कुर्मू है। गोमल नदी का प्राचीनतम नाम गोमती है। स्वात नदी का प्राचीनतम नाम सुवास्तु है। गंडक का प्राचीनतम नाम सदानीरा। सतलज का सतुद्री और घग्गर का दृश्यद्वती है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ, वहीं से इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और इसके अलावा जो लोग पेड ग्रुप के मेंबर हैं, उनको जो है आज नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी विद आंसर की। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की, जहां पूछा जा रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है ए नृजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, या डी श्रेष्ठ वंश को। चलिए देखिए, आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ वंश के संदर्भ में किया जाता है संस्कृत में। और अगर क्लासिकल संस्कृत की बात करें तो वहाँ पर उत्तम व्यक्ति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कहीं पर भी आर्य शब्द का प्रयोग जो है वह जाति के लिए नहीं किया गया है, फिर चाहे वह संस्कृत हो या फिर अन्य वैदिक सभ्यताएं हो। ठीक है, देखिए वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ, शिष्ट, सज्जन व्यक्ति के लिए किया गया, तो वहीं नैतिक अर्थ में आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ। देखिए, सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्म अनुष्ठान से श्रेष्ठ बताया है। किसने? सायणाचार्य ने। किसे? तो आर्य शब्द को। ठीक है, या फिर आर्य को। ठीक, संस्कृत भाषा का शब्द है यह, और यहाँ पर संस्कृत इसका शाब्दिक अर्थ बताया जाता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ए ईश्वर में विश्वासी, बी एक वंशानुगत जाति, सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या डी एक उत्तम व्यक्ति। चलिए, अभी अभी आपको बताया गया कि क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, कहीं पर भी आर्य शब्द का प्रयोग जाति या फिर विशेष भाषा भाषी के व्यक्तियों या समूहों के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है, इसके बाद सामवेद आता है, फिर जो है यजुर्वेद आता है, और उसके बाद सबसे अंत में सबसे नवीनतम वेद जो है वह अथर्ववेद है। ठीक है, 4 वेद हैं कुल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट, त्रयी नाम है ए 3 वेदों का, बी धर्म, संघ व युद्ध का, बी सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या डी 3 मौसमों का। चलिए देखिए, त्रयी जो है वह 3 शब्दों को सामूहिक रूप से कहा जाता है, और वे 3 शब्द हैं जो प्रारंभिक 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इन सबको सामूहिक रूप से वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है सारा चीज़। वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है आरंभिक 3 वेदों को, जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, या फिर डी यजुर्वेद। चलिए देखिए, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का हमको सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर वर्ण शब्द का प्रयोग जो है वह रंग अथवा व्यवसाय के स्वरूप में किया गया था, न कि जातियों के संदर्भ में किया गया था। ठीक है, देखिए वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर
व्यवसाय के चयन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ आर्यों को ऋग्वेद में गौर वर्ण का और दासों को कृष्ण वर्ण का बताया गया है। ठीक है, यहीं से हमको रंगों का संदर्भ देखने को मिलता है कि आर्यों का रंग जो है वह गोरा था और दास जो थे वह काले रंग या फिर सांवले रंग के थे। ठीक है, फिलहाल ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख देखने को मिला है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से सभी चारों वर्णों अथवा चारों वर्णों के लोगों की उत्पत्ति की बात बताई गई है। ठीक है, जिसमें से शूद्र जिसमें से शूद्र की भी उत्पत्ति हुई है। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो अभी हमने ऊपर देखा, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा हूँ, सी, ऋग्वेद। ठीक है, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों के उत्पत्ति के संदर्भ में बताया गया है। नेक्स्ट यह सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। इसमें एक तरफ तो वेदों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन वेदों में बताई गई चीज़ों के बारे में दिया गया है, तो इन्हें आप सुमेलित करिए। ए अथर्ववेद ईश्वर की महिमा, बी ऋग्वेद बलिदान विधि, सी यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, डी सामवेद संगीत। चल, इसका जो सही आंसर कूट है आपके सामने, ए 3 1 2 4, बी 1 2 3 4, सी 2 3 4 1, डी 3 4 1 2। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है तो एडजस्ट कीजिए। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 1 2 4। ठीक है, अथर्ववेद देखिए यह औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है यह ईश्वरीय महिमा से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा या फिर देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है। वहीं यजुर्वेद में, पेन बदलते रहना पड़ेगा ना, यजुर्वेद में कर्मकांडों के बारे में बताया गया है और इसी में बलिदान विधि के बारे में भी बात की गई है। तो सामवेद में जो है वह संगीत विधि के बारे में अथवा संगीतों के बारे में बताया गया है। सारे ग म प ध नि की उत्पत्ति भी यहीं से मानी जाती है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है या फिर देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है, यजुर्वेद में बलिदान विधि अथवा कर्मकांडों के बारे में बताया गया है, तो सामवेद जो है वह संगीत से संबंधित है। चलिए चलते हैं अपने पुराने पेन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यह भी सूचियां हैं और यहाँ पर भी आपको सुमेलित करवाना है। एक तरफ तो वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन वेदों में निहित चीज़ों के बारे में बताया गया है और इनको आपको सुमेलित करना है। ए ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, बी यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सी सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, डी अथर्ववेद स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। चलिए, कूट है आपके पास, ए 4 2 1 3, बी 3 2 4 1, सी 4 1 2 3, डी 2 3 1 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यजुर्वेद में देखिए स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। आपको बताया गया कि देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है यह आपका यजुर्वेद या फिर ईश्वरीय महिमा से। नेक्स्ट यजुर्वेद कह रहा हूँ। यजुर्वेद जो है इसमें स्त्रोत एवं कर्मकांड और साथ ही साथ कर्मकांड है, तो बलिदान आदि विधियों के बारे में भी यजुर्वेद में ही बताया गया है। वहीं सामवेद जो है यह एक संगीतमय स्त्रोत है और सबसे अंत में अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। मैं फिर से बता देता हूँ, ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद एक संगीतमय स्त्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण कर्मकांड आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आइए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखिए। कुछ अलग से चीज़ें दी हुई हैं, इनको जान लीजिए। देखिए, ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएँ मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड है, तो सामपद को गेय के रूप में, सामपद जो है वह गेय रूप में या संगीतमय स्त्रोत है जिसको कि
उद्गाता पुरोहित गाता है, यानी कि सामवेद का जो वाचन करता है या फिर जो गाता है उसको उद्गाता कहा जाता है। यही मैं आपको बताना चाहता था। बाकी कहाँ कितने अध्याय हैं यह कभी भी प्रश्न में नहीं पूछा जाता है, सिवाय कि ऋग्वेद के पोर्शन के। ठीक है, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, यह आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त। 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य भी दिए हुए हैं। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या फिर डी सामवेद। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने देखा तंत्रपंत्र एवं वशीकरण के बारे में बात की गई है अथर्ववेद में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो जाहिर सी बात है अभी अभी आपने देखा 10,552 श्लोक हैं, 10,552 श्लोक है और कुल 1028 सूक्त हैं। कहाँ पर? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद है ए स्तोत्रों का संकलन, बी कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन या फिर डी युद्धों का ग्रंथ। चलिए, ऋग्वेद जो है वह स्तोत्रों का संकलन है। इसके यहाँ पर देवताओं की स्तुतियाँ तथा ईश्वर की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, इन्हें सुमेलित करवाना है। एक तरफ ऋग्वेद, एक तरफ वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित ब्राह्मणों को दिया गया है। तो चलिए, ऋग्वेद, गोपथ, सामवेद, शतपथ, अथर्ववेद, ऐतरेय, यजुर्वेद, पंचविश। ऑप्शंस आपके सामने ए 4 2 3 1, बी 2 4 3 1, सी 3 4 1 2 या डी 1 2 4 3। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 4 1 2। यहाँ से मैं आपको सुमेलित करके बताता हूँ। देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण है, बताइए कौन सा? पंचविश। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। कहाँ गया गोपथ? ये। ठीक है, और वहीं सबसे अंत में यजुर्वेद का ब्राह्मण है, कौन सा बचा है? एक बचा ना, शतपथ। ठीक है, चलिए नीचे एक बार देख लीजिए आप लोग तो अच्छे से समझ जाएंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण या फिर डी तैत्तरीय ब्राह्मण। चलिए, अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है वह है ऐतरेय। ठीक है, एक सेकंड पेन बदल लूँ मैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। देखिए, ब्राह्मण होते क्या हैं? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उनके अनुष्ठान के विधि विधान कैसे होंगे, किस प्रकार से उन यज्ञों का आचरण किया जाएगा, उनके बारे में बताया गया है हमको ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, जिसमें से ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण यह दोनों ऋग्वेद से संबंधित हैं। पंचविश या तांडव या फिर पंचविश या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के संबंध में विधि विधानों की जानकारी दी गई है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी। पंचविश या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण जो है यह सामवेद से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है और गोपथ ब्राह्मण जो है यह अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो अब सीधा आंसर पर चल सकते हैं ना। गोपथ ब्राह्मण जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, बी 9वां मंडल या फिर डी 10वां मंडल। चलिए देखिए, ऋग्वेद में कुल टोटल तो 10 मंडल हैं, जिसमें से 9वां मंडल जो है वह पूर्णतया सोम को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट,
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो चलिए सीधा आंसर पर चलते हैं। सोम देवता और इस पेय पर नामकृत एक देवता पर समर्पित है यह ऋग्वेद का 9वां मंडल। ठीक है। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर डी यजुर्वेद से। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यजुर्वेद में हमको यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ठीक है, देखिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, देखिए वेदों के संबंध में सारी डिटेल से बातें ना एक अलग से लेक्चर बना करके मैंने बताई हुई हैं, तो आप उनको फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इन सब प्रश्नों को करने में आसानी होती है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सामवेद का संकलन जो है पूरी तरीके से ऋग्वेद पर आधारित ही है। देखिए सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से अगर कुछ ऋचाओं को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी ऋचाएँ जो है वह ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ पर सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़ करके शेष सभी ऋचाएँ ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन जो है वह पूर्णतया ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी या फिर डी हस्तिनापुर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्ले आदि स्थलों की खुदाई से हमको लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से हमको लौह धातु के मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ तक मिली हैं। ठीक है, धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ यानी कि जो धातु जो लोहा है उसको बनाने के लिए या फिर उसमें विभिन्न प्रकार के उसको आकार और प्रकार देने वाली भट्टियाँ हमको कहाँ से मिली हैं? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए जिससे यह पता चलता है, इन भट्टियों को देखने से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषदें पुस्तकें हैं ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर या फिर डी दर्शन पर। देखिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और यह दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय है ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि या फिर डी राज्य। तो सीधा आंसर चलते हैं, उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह है दर्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण या फिर डी उपनिषद। देखिए चूँकि उपनिषदों में दर्शन की बातें की गई हैं, इसलिए मोक्ष के संदर्भ में हमको उपनिषदों में ही देखने को मिलता है। और सबसे पहले और सर्वप्रथम बार अगर बात करें किस उपनिषद में इस मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था तो वह उपनिषद था श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि आध्यात्म के ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में या फिर डी केन उपनिषद में। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यम और नचिकेता के मध्य संवाद हमको कठोपनिषद में देखने को मिलता है और इनका संवाद आधारित था आत्मा और परमात्मा में। ठीक है, देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेखन किया गया है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी इसकी मृत्यु होती, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। ठीक है, कठोपनिषद जो है यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ध्यान रखिएगा, कठोपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। दो तरह के यजुर्वेद थे, एक था कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा था शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें से
कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद की बात करें तो वह है कठोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें से कठोपनिषद में क्या है, तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के मध्य संवाद दिया हुआ है आत्मा और मृत्यु के बारे में, जिसमें बताया गया कि आत्मा जो है वह शाश्वत है। नेक्स्ट, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है ए अथर्ववेद में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी कठोपनिषद में, या फिर डी बृहदारण्यक उपनिषद में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ये नचिकेता और यम संवाद हमको कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद कठोपनिषद में देखने को मिलता है, जहाँ पर बताया गया है ये, जहाँ पर उनका संवाद आधारित था आत्मा और मृत्यु पर, और जिसमें यह बताया गया था कि आत्मा जो है वह शाश्वत है। नेक्स्ट, उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक था ए काशी का, बी केकय का, सी पांचाल का, या फिर डी विदेह का। देखिए, उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति वह केकय के शासक थे, विदेह के शासक राजा जनक थे, पांचाल के शासक प्रमाहर्जा बलि थे, और काशी के राजा का नाम अजात शत्रु था। ठीक है, अभी यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ। ठीक, देखिए, विदेह के राजा जो थे वे जनक थे, पांचाल के राजा जो थे वे प्रवाहर्जा बलि जी थे, केकय के राजा अश्वपति, और काशी के राजा अजात शत्रु थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम कौन सा है? ए वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, बी वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, सी वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, या फिर डी वैदिक संहिताएं वेदांग आरण्यक स्मृतियाँ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर उन पर जो है ब्राह्मण लिखे गए, और आगे चल करके इन पर आरण्यक, और सबसे अंत में आया वेदांत जो कि उपनिषद थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती, या फिर डी गंगा। यहीं पर आप बता दीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख किया गया था, और इसके आर्थिक महत्व के कारण ही सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा गया था। ठीक है, हिरण या हिरण्यनी भी कहा गया था, मैं सही से उच्चारित नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इस कारण इसका सर्वाधिक बार उपयोग भी किया गया। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया। ठीक है, थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, आप लोग सही से उच्चारित कर लीजिएगा। कभी कभी होता नहीं, किसी शब्द को उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ए व्यास, बी रावी, सी झेलम, सी चेनाब, या फिर डी झेलम। चलिए, देखिए, चेनाब नदी को जो है वैदिक साहित्यों में अस्किनी नाम से, या फिर अस्किनी नदी की पहचान जो है वर्तमान में चेनाब नदी से की जाती है। नदियों की लिस्ट आपको शुरू में ही बताई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अस्किनी, बी परुष्णी, सी कुभा क्रुमु, डी विपाशा, और सुतुत्री। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुभा और क्रुमु, क्योंकि देखिए कुभा काबुल नदी को बोला गया था, और कुर्मु जो है यह गोमती नदी कुर्रम नदी को बोला गया था। वहीं गोमती जो है वह गोमल नदी को बोला गया, और सबसे अंत में स्वात नदी का भी उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान से बहने वाली काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी और स्वात नदियों का उल्लेख किया गया है। इससे हमको पता चलता है कि अफगानिस्तान का आर्यों का जो है अफगानिस्तान के साथ भी गहरा संबंध था। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अब जाहिर सी बात है, सीधे आंसर पे चलना चाहिए हम लोगों को, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ वैदिक नदियाँ हैं और दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम हैं, और इनको आपको सुमेलित करना है। तो बात कर लेते हैं हम लोग। ए कुभा गंडक, बी परुष्णी काबुल, सी सदानीरा रावी, या फिर डी सुतुद्री सतलज। कूट है आपके सामने। ए 1 2 4 3, बी 2 3 1 4, सी
3-4-1-2 और डी 4-1-3-2। चलिए फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2-3-1-4। कुभा यानी काबुल, पेन बदलूं, परुष्टनी यानी कि रावी कहाँ है 3 नंबर, पेन बदल लूँ। उसके बाद सदानीरा गंडक को बोला जाता था और सतलज नदी को सुतुद्री बोला जाता था। ठीक है, सतलज नदी को सुतुद्री बोला जाता था। कुभा काबुल नदी को बोला जाता था। परुष्णी नदी या परुष्णी या फिर परुश्रवी नदी रावी नदी को बोला जाता था वैदिक काल में। सदानीरा नदी बोला जाता था गंडक को और सुतुद्री बोला जाता था सतलज नदी को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, डी इंद्र सूर्य रुद्र और मरुत। चलिए इसका सही आश्रम है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास। हालांकि यहाँ ऑप्शंस में जो है ए और सी दोनों को दिया गया है, लेकिन आप इसके संदर्भ में मत जाइएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है यह चतुष्टय प्रथा नहीं थी वेदोत्तर काल में, बल्कि जो प्रथा थी वह थी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास, और यह जो चीज़ें थी वह इन चतुष्टय प्रथाओं के कर्म थे। ठीक है, चलिए हालांकि यदि विकल्पों में आपको यह ऑप्शन सी नहीं दिखेगा तो आप इसके साथ यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आश्रम में आश्रम की उत्पत्ति जो है वह श्रम नामक एक धातु से हुई। यहाँ विकल्प में देखिए 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद काल से आई। उसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन भी वेदोत्तर काल में ही हुआ था। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। जरा सा ध्यान दीजिए, आप आसानी से प्रश्न को कर जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके दोनों ही विकल्प सही हैं। धर्म का मौलिक उद्देश्य यही होता है कि वह व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। ठीक है, वहीं जो रीत होता है उसका अर्थ होता है मूलभूत जो नैतिक विधान यानी जो नैसर्गिक सिद्धांत होते हैं। अगर नॉन टेक्निकल भाषा में बात करें, ठीक है, तो जो नैसर्गिक प्राकृतिक सिद्धांत होते हैं या प्राकृतिक जो नियम होते हैं उनके बारे में बात करता है रीत। ठीक है, जिसमें सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालन की बात की जाती है। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। हालांकि एक्सप्लेनेशन जो है वह कुछ खास दिया नहीं हुआ है इन लोगों ने। देखिए भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में दोनों ही कथन सही हैं। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था और इसी कारण से इनको ऋतस्य गोपा कहा गया। प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है, एक्सप्लेनेशन किस बात की कर दी गई। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो जो हमारा प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज था वो बहुत अच्छा था, आपको उन्हें देखना चाहिए था अगर यदि आपने नहीं देखा होगा तो। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम, डी सामाजिक नियम या ई इनमें से कोई नहीं। चलिए अभी अभी आपको बताया गया कि प्राकृतिक नियम या फिर जो नैसर्गिक नियम है वे सभी आते हैं रीत के अंतर्गत। ठीक है, रीत के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो सारे क्रियाकलाप होते हैं ना संसार के या सृष्टि के अंतर्गत जो भी सारे क्रियाकलाप होते हैं वे सभी जो है रीत के अंतर्गत शामिल होते हैं। देखिए ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है।
सभी देवताओं का संबंध ऋत से है, ऋत से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है और यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ए अग्नि, बी बृहस्पति, सी धौस या फिर डी इंद्र। बताइए देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? सिंपल यह प्रश्न है यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति जो थे वे देवताओं के पुरोहित थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती या फिर डी सावित्री। चलिए देखिए, कई ऋषियों ने जो है वेद मंत्रों की रचना की थी। फिलहाल इस विकल्प में जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा द्वारा जो है कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई थी। लोपामुद्रा के अलावा अगर अन्य ऐसी विद्वान महिलाओं या विदुषी महिलाओं के बारे में बात करें तो उनमें नाम आता है अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा तो है ही है। ठीक है, लोपामुद्रा जी देखिए अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि ऐसी स्त्रियां थी जिनके द्वारा वेद मंत्रों की रचना की गई थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ए शस्त्र, बी कृषि औजार, सी लिपि या फिर डी सिक्का। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में देखिए सोने के आभूषणों के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। हालांकि बाद में आगे चल करके निष्क का प्रयोग जो है वह सिक्कों के लिए किया जाने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ए कान का, बी गला का, सी बाहु का या फिर डी कलाई का। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निष्क जो है वह गले का आभूषण था और इसका निर्माण सोने से किया जाता था। ठीक है। चलिए देखिए, ये वैदिक काल में इसका प्रयोग जो है वह विनियमन यानी कि लेन देन के लिए भी किया जाता था। जाहिर सी बात है, सोने का प्रयोग आज भी हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, लेन देन के संदर्भ में होता ही। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के अथवा डी चांदी के सिक्के। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निशाका जो है वह स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था प्राचीन भारत में। ठीक है, देखिए बौद्ध जातक कथाओं में 3 प्रकार के स्वर्णों की बात की गई है। सर्वप्रथम स्थान आता है निशाका का या निष्क का। ठीक है, दूसरे नंबर पर स्थान आता है सुवर्ण का और तीसरे नंबर पर मसाका का। मसाका जो है वह मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न स्तर की मुद्रा थी या आभूषण हुआ करता था। उससे उच्च स्तर का होता था सुवर्ण और सबसे उच्च स्तर वाली जो मुद्रा या फिर जो आभूषण होता था वह होता था निशाका या निष्क। ठीक है, निशाका, सुवर्ण और मसाका यह तीनों स्वर्ण आभूषण थे अथवा स्वर्ण थे। ठीक है, जिसमें निशाका श्रेष्ठतम था। निशाका या निष्क जो था वह उच्च मूल्य वाला था। उसके बाद मध्यम स्तर पर सुवर्ण का स्थान आता था और सबसे अंत में स्थान आता था मसाका का। नेक्स्ट, बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, बी यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोगोज कोई से प्राप्त अभिलेखों में हमको वैदिक देवियों और देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। है कहाँ बोगोज कोई? तो बोगोज कोई देखिए एशिया माइनर में स्थित एक 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है और इसमें हमको ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नामों का उल्लेख मिलता है। किसके किसके? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे, ऐसा हमको इस बोगोज कोई अभिलेख से ज्ञात होता है।
फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ए मानसेहरा, बी शाहबाजगढ़ी। जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, इतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ए एक बटाना से, बी बोगोज कोई से, सी बेबीलोन से, या फिर डी बीसोटून से। तो सीधा आंसर पे चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बोगोज कोई। एशिया माइनर स्थित बोगोज कोई से हमको 14वीं शताब्दी का 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें वैदिक देवताओं या ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के उल्लेख मिले हैं, जिनके नाम हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, और इसी से हमको पता चलता है कि जो आर्य थे वे ईरान से होकर ही भारत आए होंगे, ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक का ऐसा मानना था कि जो वैदिक आर्य थे या जो आर्य थे वे जो है उत्तरीय ध्रुव से आए थे, लेकिन इतिहासकारों ने इनके इस मत को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, इनका मानना था कि जो आदि देश उत्तरी ध्रुव था वहीं से आर्य आए थे। आर्यों का आदि देश जो था वह था उत्तरीय ध्रुव। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, या फिर डी पंचविश। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। हालांकि जो उत्तर है वह थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन कभी भी विकल्पों में आए और वहाँ पर शतपथ ब्राह्मण रहे तो आपको उसी के साथ जाना होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ विकल्पों की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए, पुरुष मेध है क्या, तो पुरुष मेध देखिए एक प्रकार का यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण आदि में वर्णित है। ठीक है, प्रश्न में दिए गए तीनों विकल्प इसी कारण सही इन्होंने मान लिए हैं। यद्यपि इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हुए उसी में पुरुष मेध यज्ञ की बात कही है, तो जाहिर सी बात है आपको विद्वानों के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो पुरुष मेध में यज्ञ में जो है वह पुरुष मेध यज्ञ जो है वह शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है, ऐसा आपको अपने आंसर में टिक करना होगा। फिलहाल जो तैत्तरीय ब्राह्मण है वह किसका ब्राह्मण है, वह है कृष्ण यजुर्वेद का, और शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेद माधव ने से संबंधित ऋषि थे। ए ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, या फिर डी गौतम राहुगढ़। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजा विधेद माधव से संबंधित जो ऋषि थे वे थे गौतम राहुगढ़। ठीक है, देखिए, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेद माधव की आख्यायिका का उल्लेख किया गया है। आख्यायिका जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के अनुसार राजा विधेद माधव से जो संबंधित ऋषि थे वे थे गौतम राहुगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में विधेद माधव की आख्यायिका है। ठीक है, और उनसे संबंधित जो ऋषि थे वे थे गौतम राहुगढ़। अब बताइए, यहाँ उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। ए अंग मगध, बी कौशल विदेह, सी कुरु और पांचाल, या फिर डी मत्स्य एवं सूरसेन। बताइए कहाँ पर जो है वह केंद्र था आर्यों की संस्कृति का। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पांचाल को। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया जो है, देखिए वैदिक काल जो था वह ग्रामीण संस्कृति थी,
जबकि हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी और आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया जो थी वह आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, कुरु और पांचाल जो है वह इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे और इस कारण जो है यह उत्तर वैदिक काल की सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर या हब बन गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में या फिर डी यजुर्वेद में। चलिए देखिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में हुआ और इस संदर्भ में हुआ कि जहाँ पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता हो। ठीक है, देखिए गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ जो है वह गोष्ठ है और अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता हो। गोधन यानी जहाँ समूचे कुल का गाय का पालन पोषण किया जाता हो उसको गोष्ठ बोला जाता था। इसी का अपशब्द है, अपशब्द कह रहा हूँ, इसी का जो है परिष्कृत रूप है गोत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ या फिर डी प्रकृति पूजा और भक्ति। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वह मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऐसा हम ऋग्वेद काल में देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्य बोला जाता है किसको? ऋग वैदिक कालीन या फिर वैदिक कालीन आर्यों को। ठीक है, यहाँ देखिए पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का जो उदय हुआ था वह हुआ था मौर्योत्तर काल से। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? ए देवी पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा या फिर डी बलि एवं कर्मकांड। ए मूर्ति पूजा है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बलि एवं कर्मकांड में जो है जनता द्वारा, पब्लिक कह रहा हूँ, जनता द्वारा या फिर सामान्य आर्यों द्वारा विश्वास किया जाता था। वैदिक कालीन आर्यों द्वारा जो है बलि एवं कर्मकांड में विश्वास किया जाता था, न कि देवी पूजा, मूर्ति पूजा या एकेश्वरवाद में। देखिए ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियाँ, वैदिक देवताओं अथवा देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड भी निहित थे, उन्हीं में विश्वास करते थे। ठीक है, जो इनके देवता होते थे वह प्रकृति ही होती थी। सामान्यतः आप देखेंगे वरुण को देखें, इंद्र को देखें, इनके देवता कभी बादलों के हुए तो कभी जो है बरसात के हुए, तो कभी जो है वह समुद्र के हो गए, तो कभी तूफानों के हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह मुख्यतः प्रकृति के पूजक थे और इनके द्वारा कर्मकांड और बलि आदि चीज़ों को भी किया या फिर दिया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी या डी परशुणी। देखिए जो दशराग युद्ध था वह आधुनिक रावी नदी या फिर परशुणवी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, इसी कुल के नाम पर हमारे देश का नाम आगे चल कर के भारत पड़ा था। हालांकि एक अन्य कथा भी विद्यमान है कि राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा, लेकिन जो मुख्यतः हम मानते हैं या फिर जो मुख्यतः जो कारण है इतिहासकारों द्वारा जो बताया जाता है वह यह बताया जाता है कि जो भरत कुल का था उसी के नाम पर हमारे राज्य का नाम या फिर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में। किस नदी के तट पर हुआ था यह युद्ध? देखिए फिर से आ गया, यहीं पर बता दीजिए। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था रावी या परशुरवी नदी के किनारे, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता या फिर डी यमुना। देखिए ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी जो है वह अत्यंत पूजनीय थी, इस कारण इसको मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा आदि कहकर संबोधित किया गया था। हालांकि जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी थी वह थी सिंधु नदी। ठीक है, इस कारण सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा गया। देखिए अर्थ इसका होता है मातेतमा का सबसे अच्छी माँ, देवीतमा का सबसे अच्छी देवी और नदीतमा का सबसे अच्छी नदी। ठीक है, सरस्वती नदी जो थी वह
ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में जो है वह सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ए यदु, बी पुरु, सी तुर्वस या फिर डी कीकट। चलिए देखिए, ऋग्वैदिक कालीन जो पंचजन कबीले थे उनमें उनसे जो है कीकट का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं था। जो पंचजन कबीले थे उनमें थे यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्वस। कौन कौन थे कबीले से? यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्वस। ठीक है, कीकट का इनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्प कर्म या फिर डी व्यापार। चलिए, चूंकि यह एक ग्रामीण संस्कृति थी इस कारण जो इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वह था कृषि। ठीक है, आई देखिए, यह पशुपालक भी थे। जो मूलतः जो आर्य थे वे थे पशुपालक ही। ठीक है, देखिए, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही थी। ऋग्वेद के कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने वाले अनेक स्थलों का वर्णन भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल में तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ए जौ, बी चना, सी चावल या डी गेहूं। चलिए देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया जाता है। ठीक है, अक्षत चावल के लिए, यव जो है वह जौ के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे। ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार या फिर डी व्यापारी। चलिए, जो पणि था वह था व्यापारी वर्ग। ठीक है, देखिए, व्यापार और वाणिज्य प्रधानतः पणि लोग किया करते थे। ऋग्वेद में पणि का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण भी देते थे और ब्याज बहुत अधिक लेते थे। इस कारण उन्हें बेकनाट या फिर सूदखोर भी कहा गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। बेकनाट क्या होता है? बेकनाट जो है सूदखोर को बोला जाता है। और कहाँ पर बोला जाता है? तो ऋग्वेद में इस प्रकार की बात कही गई है। किसके संदर्भ में? तो वे व्यक्ति जो अत्यधिक मात्रा में जो ब्याज लेते थे उनको कहा गया बेकनाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र या फिर डी वंश परंपरागत राजतंत्र। चलिए देखिए, वैदिक काल में जो है वह वंश परंपरागत राजतंत्र ही विद्यमान था। आपने जाहिर सी बात है महाभारत वगैरह आज की कहानियाँ सुनी होंगी तो देखा होगा कि राजा का बेटा ही राजा होता था। देखिए, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली में हमको वंश परंपरागत राजतंत्र के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यद्यपि कहीं कहीं पर जनता द्वारा चुनाव के भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट आएगा तो आपको सीधे इसी के साथ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्रि परिषद थी या डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। चलिए देखिए, वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं बताई गई थी और इनका कार्य जो था वह था फिलहाल, और इसमें जो सभा थी वह थी मंत्री परिषद। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। ठीक है, जो सभा थी वह कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। इसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। इनका कार्य क्या होता था सभा और समितियों का? तो ये जो है राजा को निरंकुश होने से रोकती थी। ठीक है, किस प्रकार से कि जैसे आजकल जो है राष्ट्रपति को निरंकुश होने के लिए रोकने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनाई गई। हालांकि जो निर्णय में अंतर बहुत ज़्यादा है, एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को समझाने के लिए था। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट बात करते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या फिर डी अथर्ववेद में। देखिए, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, यानी कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते जो
सभा और समिति नामक संस्थाएं थी, इनका महत्व जो है वह कम होता गया था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए, चीज़ों को बताने का यहाँ पर कोई औचित्य, मतलब औचित्य तो बहुत है, लेकिन समय जो है वह थोड़ा सा सीमित है। हमको कोशिश करना है कई जारी घटना चक्र को डिस्कस करना है। इस वजह से हम लोग लगातार प्रश्नोत्तर डिस्कस करते चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। सिलेबस बहुत लंबा कवर करना है, ठीक है, तो उसके लिए जितना जल्दी चल सकेंगे उतना अच्छा होगा। चीज़ें अब तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, और फिलहाल भी अगर कभी कहीं कन्फ्यूजन आ रही तो प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज पड़ी हुई है, वहाँ जा कर के देखिए, बहुत ही डिटेल एनालिसिस की गई है। उसके अलावा वेदों के संदर्भ में भी पूरा का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी मानिए तो अभी सीधा सीधा प्रश्नोत्तर लगाइए, घटना चक्र पूरी पूर्वालोकन सीरीज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ए सभा, बी समिति, सी विधाता या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सभा। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में आ गया, यहाँ पर अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। ठीक है, देखिए सभा, समिति तथा विदत जो थी वह तीनों ही ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं थी, और इनमें से सभा का कार्य न्यायिक कार्यों के संदर्भ में था। ठीक है, ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख भी किया गया है। विदत जो थी वह वृद्धजनों की संस्था थी। ठीक है, फिलहाल आर्य तथा आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या डी अथर्ववेद में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ठीक है, अथर्ववेद में क्या क्या है? आयुर्वेद के बारे में बताया गया है कि यह जीवन का रक्षक है। इसके अलावा रोग निवारण के बारे में बताया गया है, समन्वय के बारे में बताया गया है, राजभक्ति के बारे में बताया गया है, विवाहों के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ प्रणय गीतों आदि के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक धर्म था ए बहुदेववादी, बी एकेश्वरवादी, सी अद्वैतवादी या फिर डी निवृत्त मार्गी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में हमें बहुत सारे देवता देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैदिक देवताओं को हम लोग 3 वर्ग में रख सकते हैं। एक तो आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे थे पृथ्वी के देवता। ठीक है, इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहा जाता है, और इसे एकैक के बाद कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य विप्रा बहुता वदंती कहकर एकेश्वरवाद का समर्थन भी किया गया है। ठीक है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। सिंपल मानिए कि जो ऋग्वेद में जो धर्म था वह बहुदेववादी था। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेववाद तथा बहुदेववाद की दृष्टि जो है वह समाहित है, किंतु वेदों में यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। फिलहाल जो सही आंसर है वह है बहुदेववाद। ऋग्वैदिक धर्म जो था वह बहुदेववादी था। ठीक है, जैसे कि बादल के देवता अलग थे, तो बारिश के देवता अलग थे, तूफान के देवता अलग थे, और समुद्र के देवता अलग थे, बिजली के देवता अलग थे, पेय के देवता अलग थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी रुद्र को या फिर डी विष्णु को। देखिए ऋग्वेद के जो सर्वाधिक सूक्त है वह इंद्र को समर्पित है। लगभग 250 सूक्त जो है वह इंद्र को समर्पित किया गया है, और इंद्र को जो है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रतापी राजा माना जाता था। ठीक है, यह सबसे लोकप्रिय नेता थे। इंद्र जो है वह आर्यों के युद्ध के नेता थे और वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र के बाद अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, और ये इस प्रकार से दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। युद्ध के देवता या वर्षा के देवता जो थे वे थे
इंद्र जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर जहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ए अग्नि से, बी वरुण से, सी विष्णु से या फिर डी यम से। तो हमने देखा सर्वाधिक मात्रा में जो सूक्त समर्पित है वह तो इंद्र को समर्पित है 250 सूक्त, और दूसरे स्थान पर आता था नंबर अग्नि का, और इनको समर्पित हैं 200 सूक्त। तो इसका जो सही आंसर है वह दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पे आएगा, और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा। तो चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ए वरुण, बी विष्णु, सी रुद्र या फिर डी इंद्र। चलिए, यहाँ पर चूंकि इंद्र का ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, बार बार हम लोग वैदिक आर्य या पूर्व वैदिक आर्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक में यह प्रश्न बदल जाएगा, यह इसका उत्तर बदल जाएगा। इसके बारे में भी हम आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिलहाल वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, झंझावात के देवता थे। दूसरा, पापियों को दंड देते थे। तीसरा, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। और चौथा, वर्षा के देवता थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह इंद्र के संदर्भ में सही है। ए 1 और 2 सही है, बी 1 एवं 3 सही है, सी 2 एवं 4 सही है, या डी 1 एवं 4 सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा। इंद्र जो है वह झंझावत और वर्षा के देवता थे, ठीक है। नैतिक व्यवस्था और पापियों को दंड देने का काम अन्य देवताओं के द्वारा किया जाता था। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों के युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का आदि का देवता माना जाता था। वर्षा, आंधी, तूफान का देवता इंद्र को माना जाता था। इंद्र को वृत्तसुरहंता या फिर वृत्तसुरहंता कहा जाता था। पुरभिद या किले को भेदने वाला कहा जाता था। सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला कहा जाता था। सतकृति या फिर 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से भी जाना जाता था। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक जो है वह वरुण को कहा गया, और इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में हमको पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना करते हुए देखा गया, ठीक है। तो चलिए, बात करते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। सोम का काम था पापियों को दंड देना, ठीक है। नैतिक व्यवस्था के जो संरक्षक थे वे थे वरुण। इंद्र जो थे वे झंझावत और वर्षा के देवता थे। इसके अलावा उन्हें युद्ध का नेता भी कहा जाता था, आर्यों के युद्ध का नेता। फिलहाल नेक्स्ट, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। ए वरुण, बी इंद्र, सी मित्र या फिर डी अग्नि। आदि जो चीज़ें थी वह इंद्र की पर्यायवाची थी। इन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी के लेक्चर्स में। फिलहाल यहाँ इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंद्र को जो है वह आर्यों के युद्ध का नेता माना जाता था। देखिए, सेम चीज़ है, उसी को दोबारा से यहाँ बोला गया है। एक अन्य नाम इनका जोड़ दिया गया, मधवान या दानी का, ठीक है। पुरभिद, सोमापा, वृत्तासुरहंता, सतकृति और मधवान आदि नाम जो थे वह सभी इंद्र के थे। इनको पुरंदर भी अर्थात किलों का तोड़ने वाला भी कहा जाता था। नेक्स्ट, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग या डी महाभारत युग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 8 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों की रचना का काल था, और इस कारण इसको ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा था। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के समय का काल जो है वह सूत्र काल कहा जाता है, ठीक है। 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय का काल जो था वह सूत्र काल का था, और 8वीं से 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो था वह था ब्राह्मण ग्रंथों का काल या फिर ब्राह्मण युग। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ए उपनिषद, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद या फिर डी यजुर्वेद।
चलिए देखिए, विश्वामित्र के द्वारा जो है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का रचना किया गया था। यह जो है सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया। ठीक है, देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है और ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सीधे आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है, रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सीधे आंसर पर चलते हैं, विश्वामित्र, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। किसको समर्पित है? सविता यानी सूर्य देवता को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचरित संकेतक हैं? ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के या डी सूत्रों के। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वंशानुचरित आ गया या वंशों का चरित्र आ गया, तो यह सब कहाँ मिलते हैं आपको? पुराणों में, रामचरितमानस। ठीक है, फिलहाल एक्सप्लेनेशन देखिए। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः किया जाता है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन मिलता है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सर्ग जो है वह बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। ठीक है, फिर प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन किया गया है और वंशानुचरित में राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और साथ ही साथ राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं आदि का भी वर्णन हमको वंशानुचरित में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ए 16, बी 18, सी 19 या फिर डी 21। चलिए देखिए, पुराणों की संख्या जो है वह कुल है 18। ठीक है, इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी पाली या डी हिंदी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। उर्दू का और हिंदी का नामो निशान भी शायद न रहा हो उस समय। नेक्स्ट, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता या फिर डी जय संहिता। थोड़ा ध्यान दीजिएगा महाभारत को लेकर के। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में महाभारत को मूलतः जाना जाता था। आइए इसके नामकरण के बारे में एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझते हैं। देखिए, महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में लगभग इसमें 880 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे और इसे तब जय संहिता कहा जाता था। इसके दूसरे संस्करण में इसको भारत कहा गया, जिसमें श्लोकों की संख्या बढ़ करके 24,000 हो गई और वर्तमान में जो महाभारत है जिसमें कि 1 लाख श्लोक हैं, यह इसका अंतिम संस्करण है और इसको शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। ठीक है, मूलतः जो महाभारत थी जिसे जय संहिता कहा गया था उसमें मात्र 8800 या फिर 8800 श्लोक थे। उसके बाद जो इसका दूसरा संस्करण लिखा गया उसको भारत कहा गया और इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई और वर्तमान में जो महाभारत है उसमें 1 लाख श्लोक है और इसको शतसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो सीधे आंसर पे चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी अभी हमने देखा इसको। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर या फिर डी शेषनाग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वासुकी नाग ने स्वयं को समुद्र मंथन में मथनी के रूप में चलाने, रस्सी के रूप में
प्रयोग हेतु प्रस्तुत किया था। ठीक है, सर्पों के राजा थे यह वासुकी। देखिए, समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत का प्रयोग किया गया था और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मथानी और रस्सी ने, रस्सी जान रहे होंगे आप लोग। देखिए, दूध दही से जब मट्ठा बनाते हैं या फिर जो छाछ बनाते हैं, मट्ठा कह रहा हूँ, माठा जो बनाते हैं या छाछ बनाते हैं, तो उसको जो है इस प्रकार से मथा जाता है। ठीक है, एक बीच में कुछ डंडी जैसा रहता है और उसको दोनों तरफ हाथों से रोल किया जाता है। तो फिलहाल चूँकि यह समुद्र था तो इसको हाथों से पकड़ना मुश्किल था और एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से इसको मथना असंभव था, तो इसलिए मंदरांचल पर्वत का प्रयोग इस डंडे के विकल्प के रूप में किया गया था और हाथों के लिए जो है वह रस्सी का प्रयोग किया गया था, जिन्हें एक तरफ तो देवताओं और दूसरी तरफ जो है वह असुरों द्वारा खींचा गया था। ठीक है, और रस्सी के रूप में जिसका प्रयोग हुआ था वे थे सर्पों के राजा वासुकी। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गई थी? ए, ऋग्वैदिक काल में, बी, उत्तर वैदिक काल में, सी, उत्तर गुप्त काल में, या फिर डी, धर्मशास्त्र के समय में। चलिए देखिए, धर्मशास्त्र या सूत्र काल के समय में ही, यानी कि कब बताइए, 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है वह अछूत की अवधारणा विकसित हो गई थी। ठीक है, या फिर उद्धृत हो गई थी, प्रकट हो गई थी। देखिए, धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। अनुलोम प्रतिलोम यानी कि कहीं पर स्त्री जो है वह निम्न वर्ण की थी और पुरुष जो है वह उच्च वर्ण का था, और कहीं पर पुरुष निम्न वर्ण का था और स्त्री जो थी वह पुरुष जो है वह निम्न वर्ण का था और स्त्री जो थी वह उच्च वर्ण की थी। ठीक है, तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो अन्य पुत्र, इनके जो पुत्र उत्पन्न होते थे, इनको जो है अनेक विभिन्न प्रकार की जातियों में रख दिया जाता था। ठीक है, तो उनमें ही थे प्रमुख रूप से अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि। ठीक है, तो पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, एक तो निर्वसित और दूसरे अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के जो शूद्र थे उन्हें अछूत माना जाता था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए, मुंडकोपनिषद, बी, कठोपनिषद, सी, छांदोग्योपनिषद, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मांडुक्योपनिषद से नहीं, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। मुंडकोपनिषद या फिर कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा मुंडक उपनिषद, आपको इसी के साथ जाना है। ध्यान रखना है, एक अन्य उपनिषद है मांडुक्योपनिषद, इसके साथ कभी भी नहीं जाना है। ठीक है, मुंडक उपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यह भारत का राज्य चिन्ह भी है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मुंडक उपनिषद और मुंडकोपनिषद। मांडुक्य उपनिषद के साथ आप कभी भी नहीं जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सीधे आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः ए, उपनिषदों का, बी, महाकाव्यों का, सी, पुराणों का, या फिर डी, षड दर्शन का, या फिर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया कथन है। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, नेक्स्ट, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? ए, कठोपनिषद, बी, छांदोग्योपनिषद, बी, तैत्तरीय उपनिषद, या फिर डी, ईशोपनिषद, अथवा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ई, इनमें से कोई नहीं। एक उपनिषद आपको बताया गया था मोक्ष के संदर्भ में, जहाँ पर पहली बार वर्णन किया गया था, वह क्या था? श्वेताश्वतर उपनिषद। इसका अर्थ होता है, श्वेताश्वतर नहीं है, श्वेताश्वर उपनिषद है। इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया जाना, कैरिड आउट ऑन वाइट हॉर्स। यहाँ देखिए,
श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया जाना। ठीक है। नेक्स्ट, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देते हैं उल्लेखित है ए जाबाल उपनिषद में, बी प्रश्नोपनिषद में, सी छांदोग्योपनिषद में, या फिर डी कठोपनिषद में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्योपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा है और इनके द्वारा अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती दी गई थी। दरअसल जो सत्यकाम जाबाल जी थे वह एक अनब्याही माँ के पुत्र थे और जीवन भर इनको इसका दंश भी झेलना पड़ा था। इसी कारण यह व्यवहारिक ज्ञान भी रखते थे। इस संदर्भ में देखिए, सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। इनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख हमको छांदोग्योपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी पाली, या फिर डी ब्राह्मी। चलिए देखिए, ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह थी ब्राह्मी। फिलहाल चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, इसके उद्गाता को या फिर इसके वाचन करने वाले को होता या फिर होत्री कहा जाता है। मैं ये सब के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कहीं पर एक साथ पे। देखिए, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, ठीक है, ऋग्वेद का यहाँ पर तो दिया हुआ है, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको बोला जाता है होत्री या फिर होता। वहीं सामवेद का जो पुरोहित होता है उसके बारे में हमने देखा उद्गाता होता है, उद्गाता कहा जाता है सामवेद के पुरोहित को। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यजुर्वेद के पुरोहित की, तो यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। और जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, उसके पुरोहित को कहा जाता है ब्रह्म। पेन कहाँ गए? अरे पेन पूरी। यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता है ब्रह्म, यजुर्वेद कह रहा हूँ, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है, और ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री या फिर होता कहा जाता है, और सबसे अंत में सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सेम प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो होता का संबंध या फिर होत्री का संबंध जो है वह ऋग्वेद से है। फिलहाल पेन बदल लेते हैं, नीली पेन से पढ़ना अच्छी बात होती है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, या फिर डी मिस्र से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अवेस्ता। देखिए यह बी, ठीक है, डी नहीं बोला हूँ मैं, ईरान, ठीक है। अवेस्ता देखिए वह ईरान का ग्रंथ है और ऋग्वेद जो है वह भारत का ग्रंथ है, और इन दोनों ग्रंथों में हमको भाषायिक समानता देखने को मिलती है, और कहीं कहीं पर दोनों ही वेदों में हमको विभिन्न प्रकार के जो देवता मिलते हैं वह भी समान रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका संबंध ईरान क्षेत्र से है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? ए बैल, बी भेड़, सी गाय, या फिर डी हाथी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या या न मारे जाने योग्य कहा जाता था। हालांकि कुछ समयों पर, जैसे कि जब अतिथि वगैरह आते थे, तब जरूर गाय के मांस को बनाया जाता था, ठीक है। देखिए, वैदिक काल में गाय को अघन्या या न मारे जाने योग्य माना गया। गाय की हत्या या उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है, ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है ए बकरी के लिए, बी गायों के लिए, सी हाथी के लिए, या फिर डी घोड़े के लिए। घोड़े के लिए ना, गाय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि गाय के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। 2017 का IAS का प्रश्न है, ठीक है। दूसरा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था।
तीसरा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। आपको सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर कूट है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल और केवल पहला कथन सही है, बाकी अन्य कथन जो है वह गलत है। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो थे वह युद्ध वगैरह करते थे, इस कारण इनके द्वारा कवच और हेलमेट या फिर शिरस्त्राण को धारण किया जाता था, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है वह व्यापारी वर्ग के थे और वह जो है काफ़ी शांत प्रिय लोग थे, तो इस प्रकार की चीज़ों का उनके संदर्भ में कोई भी आवश्यकता नहीं होती थी, तो उनके लिए इसका उपयोग का कोई भी साक्ष्य हमको अभी तक देखने को नहीं मिला है। लोहे का ज्ञान हमको उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो यहीं से यह विकल्प गलत हो जाता है। ठीक है, और आगे अगर बात करें घोड़े के बारे में, तो घोड़े के कुछ प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो से हमको देखने को मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमको मिट्टी के घोड़े की आकृति देखने को मिली है। ठीक है, वहीं लोथल से हमको 3 मूर्तियां मिली हैं घोड़े की मिट्टी की, तो सुरकोटड़ा से हमको घोड़े की अस्थियों के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर था, सुरकोटड़ा से हमको घोड़े की अस्थियों के भी प्रमाण मिले हैं। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक यह प्रमाणित नहीं है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वह इसको जानते थे घोड़ों को। तो आपको कहीं कहीं जो है वह आंसर्स में अलग अलग चीज़ों को बताने अलग अलग विकल्प देखने को मिलते हैं। कहीं पर आपको ये वाला विकल्प देखने को मिलता है और कहीं पर आपको ये वाला विकल्प देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे किसी बड़ी कोचिंग संस्थान की पुस्तक में तो वे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, और इन सब बुक्स को देखेंगे तो वे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है, वही जितना आपको बताया गया है। दुनिया भर की बातों के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके सामने यह प्रश्न आ जाए तो आप भी जो है थोड़ा सा सोचिएगा और विचारिएगा। मेरा जो राय है वह ऑप्शन नंबर 1 और 3 के साथ जाइएगा। अगर यदि यह प्रश्न IAS में आए और यदि यह प्रश्न PCS में आए तो आप जाइएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि केवल पहले कथन के साथ जाइएगा। IAS में इसके साथ जाइएगा, PCS में इसके साथ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को या फिर डी जल को। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो थी वह थी गाय। ठीक है, और गाय जो है वह विनिमय का माध्यम भी होती थी ऋग्वैदिक काल में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो आप समझेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में या वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। गाय जो है वह विनिमय का माध्यम होती थी और ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है, और सामान्यतया जो युद्ध होते थे वे भी गायों के कारण ही होते थे, और युद्ध के संदर्भ में गवेष्ठा शब्द का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि गायों की खोज या अन्वेषण कहा जाता था युद्ध को। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहाँ 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करवाना है। सूची 1 में दिया हुआ है ए सिंधु घाटी सभ्यता चारागाह, उत्तर वैदिक समाज जमींदारी, ऋग्वैदिक समाज कृषक और मध्यकाल नगरीय। विशेषता बतानी है। कूट है ए 4 2 3 1, सी 2 1 4 3, सी 3 4 1 2 और डी 4 3 1 2। कहीं पर नगरीय तो कहीं पर कृषकीय। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था वह था आपका कृषक समाज था, और जो ऋग्वैदिक समाज था वह था चारागाह या यूँ कहें तो पशुपालक समाज था, और मध्यकाल की जो व्यवस्था थी वह थी जमींदारी वाली। पेन कौन सा ले समझी में ही नहीं आता। ठीक है, मध्यकाल के जो लोग थे वे मुख्यतया थे जमींदारी वर्ग से संबंधित। फिलहाल यहाँ पर मैं नीचे आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी।
उत्तर वैदिक समाज जो है या उत्तर वैदिक काल जो है वह कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज एक पशुपालक समाज या चारागाह का वाला समाज था। और मध्यकाल जो था वह जमींदारी व्यवस्था पर आधारित एक समाज था। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ए कुल, वंश, कोश या फिर गोत्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। कोश का प्रयोग जो है वह भंडारा आदि के संदर्भ में किया जाता है, जबकि कुल, वंश और गोत्र जो है यह परिवार से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 15 या फिर डी 16। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो कुल संस्कार हैं वह 16 है। ठीक है, संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार या फिर शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इनकी संख्या जो है वह 40 हमको देखने को मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक 13 संस्कारों का उल्लेख किया है, यानी मनु स्मृति में 13 संस्कार हैं और बाद की स्मृतियों में इनकी जो संख्या है उसे 16 स्वीकार किया गया है और आज जो है वह यही 16 संस्कार प्रचलन में हैं। ठीक है, मनु स्मृति में कितने संस्कार हैं? 13 प्रकार के संस्कार हैं। गौतम के धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 40 है, लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित संस्कारों की संख्या मान्य संस्कार हैं वे हैं 16। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पूरे लेक्चर का, जहाँ पूछा जा रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? ए आचार्य, बी अध्वर्यु, सी उपाध्याय या फिर डी पुरोहित। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्वर्यु उपाध्याय कहलाता था। अध्वर्यु तो उसको बोलते थे यजुर्वेद के पुरोहित को। ठीक है, देखिए, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। आचार्य जो थे वे गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और उनसे कोई फीस नहीं लेते थे, लेकिन शिष्य द्वारा दी जाने वाली दक्षिणा को वह स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, तो यही अंतर था आचार्य और उपाध्याय। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। नेक्स्ट हम इस सीरीज में बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।